अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शानदार डिनर का आयोजन किया था और इस डिनर में दिलचस्प ये था कि इसमें मिलेट से बने व्यंजनों की भरमार थी। फर्स्ट कोर्स से लेकर मेन कोर्स तक मिलेट्स की बनी हुई कई चीजें इस डिनर में शामिल की गई थी। स्टेट डिनर का थीम भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित था। स्टेट डिनर के फर्स्ट कोर्स में मैरिनेटेड मिलेट और ग्रिल्ड कॉर्न कर्नल सैलेड, कंप्रेस्ड वाटरमेलन और टैंगी एवोकाडो सॉस शामिल किया गया था। मेन कोर्स में स्टफ्ड पोर्टोबेलो मशरूम और क्रीमी सैफरन इन्फ्यूज्ड रिजोटो को शामिल किया गया। इसमें सुमाक रोस्टेड सी बास, लेमन डिल योगर्ट सॉस, क्रिस्पी मिलेट केक और समर स्क्वॉश भी था। डिजर्ट में गुलाब और इलायची युक्त स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक को शामिल किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर देसी मिलेट्स अचानक से कैसे ग्लोबल हो गया? क्यों मिलेट्स पर लोगों का भरोसा बढ़ा है? दरअसल मोटे अनाज के कई फायदे हैं। आज के समय में अधिकतर लोग कई तरह की बीमारियों से परेशान रहते हैं, जिसमें से आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस की समस्या, वजन बढ़ना आम बात है। अगर आप उनमें से एक है जिन्हें ये सब परेशानियां हैं और वो अगर मिलेट्स को अपने डाइट में शामिल करते हैं तो उन्हें काफी फायदा मिलता है और सेहतमंद भी है, और उन्हें भी मिलेट्स का सेवन करना चाहिए ताकि वो तंदुरुस्त रह सके। मिलेट्स उत्पादन के मामले में भारत पहले पायदान पर है और भारत में 16 तरीके के मिलेट्स हैं और इसका उत्पादन कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है। मिलेट्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोटा दाना और दूसरा छोटा दाना। दोनों को पोर्सिए फैमिली के अंतर्गत माना जाता है। मिलेट्स की कैटेगरी में बाजरा, रागी, बैरी, झंगोरा, कुटकी, चना और जौ शामिल है। मोटा अनाज हर तरह से फायदेमंद है। इसमें एंजाइम्स, विटामिन्स, मिनरल्स अधिक होते हैं जिससे आपकी सेहत अच्छी रहती है। वहीं शुष्क मौसम में भी इसकी पैदावार अच्छी होती है। ऐसे में किसानों के लिए भी मिलेट्स की खेती काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो जो लोकल मिलेट्स है उसकी ग्लोबल पहचान कैसे बनी और आपकी थाली से निकलकर ये स्टेट डिनर की थाली तक जो मिलेट पहुंचा है, ये जो पूरा सफर है, इसको हम अच्छे से समझेंगे आपकी सेहत के परिप्रेक्ष्य में। हमारे साथ इस वक्त जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट जुड़ चुकी हैं, सांची नायक। सांची जी, बहुत धन्यवाद है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मिलेट्स मोटा अनाज नया नाम इसको दिया गया। इस साल ही हमने इसे नामकरण इसका किया गया, लेकिन जो इसके फायदे हैं और ये हमारी पारंपरिक तौर पर थाली का सदियों से हिस्सा रहा है मोटा अनाज, और हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे दादा दादी, नाना नानी हमेशा खाने में इसका इस्तेमाल करते आए हैं। धीरे धीरे इसका जो फिर इसकी जगह बाकी चीजों ने लेनी शुरू कर दी, लेकिन एक बार फिर से इसको एक अच्छी और बड़ी पहचान मिल चुकी है और इसके गुणगान तो हम स्टेट डिनर अमेरिका में भी देख रहे हैं। सबसे पहले मिलेट्स को हम आपसे समझना चाहेंगे। मिलेट्स जिसको मोटा अनाज कहा जा रहा है, क्यों हम इसको कह रहे हैं फायदे की खदान? क्यों हम इसको कह रहे हैं कि सेहत के लिए रामबाण साबित हो सकता है ये? जी हाँ, सो मिलेट्स जो है इसको सुपर फूड बोलते हैं हम लोग। सुपर फूड इसीलिए क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो सारे दूसरे ग्रेन्स में जो नहीं मिलता है वो इस ग्रेन में भी मिलता है। जैसे प्रोटीन हो गया, आपका कैल्शियम रिच हो गया, आयरन रिच हो गया। इसमें आप मतलब जो विटामिन और मिनरल का नाम लोगे, जैसे फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, तो दूसरे दानों में नहीं होता है, वो इसमें होता है, इसीलिए उसको सुपर फूड बोलते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस है। उसके अलावा इसका जीआई लेवल बहुत कम है, तो ये आपको कोई बीमारियों से बचाएगा। जैसे आपको डायबिटीज अगर है तो मेंटेन करेगा, डायबिटीज नहीं है तो कभी मतलब आने में देर होगी या तो आपको नहीं आएगा, तो इससे आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा। उसके अलावा आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। उसके अलावा ये डिटॉक्स भी करता है बॉडी को। ये आपके ऑर्गन्स के लिए, जैसे लिवर, किडनी, इन सब ऑर्गन्स के लिए भी बहुत अच्छा है। इसकी वजह से ये डिटॉक्स करता है बॉडी को, तो ये कार्डियोलॉजी हेल्थ के लिए, आपकी जो कार्डियक हेल्थ है उसके लिए बहुत अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए। उसके अलावा वेट लॉस के लिए तो ये बहुत बढ़िया है क्योंकि इसका हाई फाइबर और हाई प्रोटीन, जो प्रोटीन और फाइबर होता है, ये दो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं जो आपको वेट लॉस में हेल्प करता है। तो ये इसके वजह से और इतना न्यूट्रिएंट डेंस होने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाता है। इसकी वजह से वेट लॉस आपका बहुत इजी हो जाता है। इसके अलावा आपके
जिक्र किया कि इसमें एंजाइम्स भी है, बिकॉज ऑफ इट्स एंजाइम्स और इसके फाइबर की वजह से और सारे न्यूट्रिएंट्स की वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत बढ़िया रहता है, आपकी गट हेल्थ बढ़िया रहती है। और अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और गट बढ़िया रहता है तो आपकी इम्यूनिटी बढ़िया रहती है, इम्यूनिटी बढ़िया रहती है तो आपको सारे डिजीज से बचाती है, सारे जो भी आपके लाइफस्टाइल डिजीज जो होते हैं उससे आपको बचाता है। तो ये सारे फायदे हैं इसके। और इसके अलावा जैसे वेट लॉस के लिए हो गया। और अनदर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन इज दैट मिलेट्स नेचुरली ग्लूटेन फ्री होते हैं। जो व्हीट और आपके बाकी हम लोग एज अ स्टेपल फूड इंडिया में अभी यूज करते हैं, जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1950s में हुआ था, उस ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारे मिलेट्स ने बैक सीट ले लिया था और राइस और व्हीट ने डोमिनेट कर दिया था। बट वो कोई इकोनॉमिक रीजंस के लिए था, हेल्थ रीजंस के लिए नहीं था। तो आज क्योंकि साइंटिस्ट इतने आगे बढ़ गए हैं, इतना साइंटिफिक रिसर्च चल रहा है, उसकी वजह से मिलेट्स फिर से आ गया है, फिर से ग्लोबली नोन हो गया है। जैसे आपके सारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, जो हेल्थ अथॉरिटीज है, वो सब बोल रहे हैं कि यू शुड हैव मिलेट्स। तो इसके लिए मिलेट्स फिर से अभी पिक्चर में आ गया है, ग्लोबली आपको यूज कर रहे हैं। और मिलेट्स से कुछ बना सकते हैं, बहुत सारे रेसिपीज बना सकते हैं, वेदर इट इज ब्रेकफास्ट हो गया, आपका लंच हो गया या डिनर हो गया, उसको आपके राइस या यही समझना चाह रही थी, आपने आपने इतने सारे फायदे मिलेट्स के गिना दिए। और जैसे हम घर पर भी देखते हैं, बाजरा हो गया, रागी हो गई, ज्वार है, इसके आटे के बड़ी बेहतरीन रोटियां बनाई जाती हैं, इसको अलग अलग व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। जानना जरूरी है कि सही इस्तेमाल क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में अगर पास में इतना बेशकीमती अगर कुछ है तो उसका सही इस्तेमाल होना बेहद जरूरी है, जो कि सही तौर पर हमें हमारी सेहत के लिए पौष्टिक हो। तो जो मिलेट्स है, चाहे बाजरा है, रागी है, ज्वार है, उसमें और भी बहुत सारे लिस्ट है मिलेट्स के जो हमने गिनाए हैं। एक मिलेट वाली जो थाली है वो कैसे होनी चाहिए, और रोज की आपने जैसे कहा जाता है कि किसी का कैलोरी कंटेंट दिन में पुरुषों के लिए अलग होना चाहिए, महिलाओं के लिए अलग होना चाहिए, तो वैसे ही मिलेट्स में कैलोरी कंटेंट एक पुरुष या महिला के लिए कितना एक दिन भर में होना चाहिए, सेवन कितना किया जाना चाहिए इसका? देखो, आपके जो 3 मील होते हैं उसमें से एटलीस्ट आपका 1 या 2 मील में मिलेट्स होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको तीनों आपके मील्स में आपको मिलेट्स लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो कार्बोहाइड्रेट है। तो इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ओवरलोड करना बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है, ब्लड शुगर लेवल्स के लिए भी अच्छा नहीं है। तो 2 मील में या तो 1 मील में होना चाहिए। जैसे आपने जाहिर किया कि मिलेट्स की रोटी बनती है, जैसे रागी का रोटी हो गया, आपका जवार का रोटी हो गया, आपके बाजरे की रोटी हो गया, आपकी कुट्टू का रोटी हो गया, ये सारे रोटी आप एज अ रोटी के फॉर्म में यूज कर सकते हो। वही आपका सामा जो है, आपका बनेड मिलेट जो है, आपका राजगिरा जो है, ये आप राइस की जगह पे यूज कर सकते हो। जैसे आपके दाल के साथ खा सकते हो, कोई करी के साथ खा सकते हो। इसके डोसा भी बनते हैं ब्रेकफास्ट में, तो आप डोसा के तरीके से भी खा सकते हो। इसका हलवा बनता है, इसको बॉईल करके मॉडर्न सैलेड में भी यूज होता है। तो आपने सैलेड बनाया और बॉईल करके आपने उसमें मिलेट्स डाल दिया, वो भी बहुत बढ़िया हो जाता है। तो वो फाइबर रिच भी हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी आ जाता है, प्रोटीन भी आ जाता है, उसमें गुड फैट्स भी आ जाते हैं। तो ये आप एज अ सैलेड भी यूज कर सकते हो। इसके आजकल तो मतलब ग्लूटेन फ्री बेकिंग भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो ग्लूटेन फ्री के लिए जैसे ब्रेड भी बना रहे हैं, कुकीज बना रहे हैं, इसका केक्स बना रहे हैं। तो मिलेट्स को आप हर खाने में यूज कर सकते हो, आपके डिजर्ट्स में भी यूज कर सकते हो, इसके तो लड्डू भी बनते हैं। तो सेवन तो आप बहुत सारी जगहों पे कर सकते हो, लेकिन आपकी ये 2 मील या तो 1 मील में होना चाहिए, अगेन बिकॉज इट्स कार्बोहाइड्रेट रिच। आपने कहा कि कार्बोहाइड्रेट रिच है, इसलिए इसका जो सेवन है कुछ मात्रा में होना चाहिए। कुछ ऐसे प्रिकॉशंस या कुछ ऐसे लोग जिनके लिए बहुत ज्यादा मिलेट का सेवन शरीर के लिए ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी चीज की अति नुकसानदायक हो सकती है, तो इसमें भी कुछ ऐसे है चीजें जो ध्यान में रखने के लायक है? हाँ, स्पेशली जिनको डायबिटीज है तो उनके लिए ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उनको कार्बोहाइड्रेट ओवरलोड नहीं करना चाहिए, प्रोटीन को ज्यादा हाई रखना चाहिए, गुड फैट्स को ज्यादा हाई रखना चाहिए। फाइबर थ्रू वेजिटेबल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ना कि ग्रेन्स के थ्रू, क्योंकि मिलेट्स तो ग्रेन्स है, सुपर फूड ग्रेन है, बहुत अच्छा ग्रेन है, बट स्टिल इट हैज कार्बोहाइड्रेट। जैसे मैंने आपको बोला, भले ही उसका जीआई लेवल जो है वो कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो कम है, क्योंकि आपका ब्लड शुगर लेवल को ज्यादा स्पाइक नहीं करता है, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जीआई लोड ऑल्सो। जैसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ग्लाइसेमिक लोड भी होता है, तो ग्लूकोज का लोड भी होता है। तो वो
जो डायबिटीज होता है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि इसका ज्यादा सेवन नहीं करें, तो वो लोड से आपके ब्लड शुगर लेवल में मेंटेन होने में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर से वो स्पाइक हो जाता है। एंड स्पेशली अगर वेट लॉस के लिए भी आप सोच रहे हो तो ये नहीं है कि आप तीनों मील में आप मिलेट्स खाओगे तो आपको लगेगा कि आप वेट लॉस करोगे, नहीं। मिलेट्स जैसे मैंने आपको बोला कि आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपके इंसुलिन को टच करता है। इंसुलिन वो हार्मोन है जो आपके बॉडी को मैसेज देता है कि आप फैट स्टोर करो बॉडी में। तो अगर आप इंसुलिन लेवल्स को बार बार बढ़ाते रहोगे ज्यादा मिलेट्स की सेवन करके पूरे दिन में, कि आप 3 मील 4 मील 5 मील में कि हाँ मिलेट्स वेट लॉस के लिए है, वैसे करके अगर आप उसका सेवन करोगे तो वेट लॉस होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। सांची, एक बात बताइए, क्या आप मौसम से भी कोई इसका रिलेशन है? मतलब कौन सा मिलेट, कौन सा मोटा अनाज कौन से मौसम में ज्यादा लाभदायक होता है, क्या ये भी मालूम होना चाहिए हम सबको, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाया जाए? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा गर्म तासीर वाला कोई मोटा अनाज खा लिया, मिलेट खा लिया, तो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, वही अगर सर्दियों में खाए तो शरीर के लिए लाभदायक होता है। यस यस, सो एक्चुअली मैं बताना चाहूंगी 2 मिलेट्स के बारे में। जो रागी आपका मिलेट है, जो फिंगर मिलेट हम लोग बोलते हैं, तो रागी है वो ज्यादा सूटेबल है समर्स के लिए। इट्स वेरी गुड फॉर समर्स क्योंकि वो ठंडापन पैदा करता है बॉडी में। और जो आपका बाजरा है वो ज्यादा हीट पैदा करता है, तो उसको विंटर्स में खाना चाहिए। तो बाजरा जो है एज इट इज उसका आप उत्पादन देखोगे कि विंटर के टाइम पे ज्यादा होता है, तो बाजरे को आप विंटर के लिए रखो और समर में मत कंज्यूम करो। और रागी को जो है आप अपने समर में कंज्यूम करो और आपके विंटर में मत कंज्यूम करो। बाकी के जो मिलेट्स है वो ठीक है, वो तो आप कंज्यूम कर सकते हो थ्रू आउट द ईयर, बट ये 2 मिलेट्स जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें हम देखते भी हैं कि छोटे बच्चों को भी जैसे रागी पॉरेज बनाकर दिया जाता है, या किसी ना किसी तरीके से बच्चों में भी, बच्चों के खान पान में भी इसको इंक्लूड किया जाता है। तो न्यूट्रिशन के लिहाज से आपकी नजर में जो छोटे बच्चे हैं, जो उनके पेरेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, मिलेट्स से कैसे उनका एक न्यूट्रिशियस खाना बनाया जा सकता है? क्योंकि बच्चे वैसे भी चूजी होते हैं खाने में, तो इसलिए अगर पौष्टिकता उन्हें अगर मिलेट से लेनी है तो किस तरीके के व्यंजन मिलेट से बनाए जा सकते हैं बच्चों के लिए खास तौर पर? देखो, बच्चों के लिए एक तो इसलिए यूज किया जाता है कि बच्चों के लिए आयरन और कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होती है ग्रोथ के लिए, उनके बोन हेल्थ के लिए, राइट। तो उनके एनर्जी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए, तो इसके वजह से मिलेट्स इज रियली गुड फॉर देम। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रोटीन, जो प्लांट प्रोटीन में आप जानते हो, प्लांट्स में पता है आपको कि प्लांट प्रोटीन बहुत कम चीजों में होता है, जैसे नॉन वेज में ज्यादा प्रोटीन होता है, बट मिलेट्स एक ऐसी चीज है जिसमें मिलेट्स प्रोटीन जो है आपका बहुत ज्यादा है, उसका कंटेंट जो है बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है वो। उसके अलावा आप जैसे आपने पॉरेज बोल दिया, तो पॉरेज हो गया, गुड़ डाल के या डेट्स का सिरप डाल के, नट्स डाल के आप पॉरेजेस बना सकते हो बच्चों के लिए। उसके अलावा इसको कुकीज में भी यूज किया जा सकता है, तो आप घर पे ही बहुत सिंपल कुकीज बना सकते हो, या तो होम मेकर्स भी, होम बेकर्स होते हैं उनके पास भी ग्लूटेन फ्री वाले मिलेट से बने हुए कुकीज हो गया, केक्स हो गया, ब्रेड्स हो गया। आप ये नॉर्मल जो प्रोसेस्ड ब्रेड मिलता है जो व्हीट या मैदा से बना होता है जिसमें पूरा ग्लूटेन होता है, उसको अवॉइड करके आप मिलेट्स को स्विच करो, जो ग्लूटेन फ्री वाले ब्रेड्स, कुकीज और केक्स है वो यूज करो बच्चों के लिए, तो बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा, उनकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। सांची, एक बात जो हमने आजकल देखी है कि जब से ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा लोगों के सामने एक बार फिर से उजागर हो गया है कि मिलेट्स खाओ, और ग्लोबली, मतलब लोकल से ग्लोबल हो गया है, काफी ज्यादा जो मार्केटिंग कंपनियां हैं इसको बहुत ज्यादा भुनाने भी लग गई है, और बहुत ज्यादा मिलेट्स के ऑलरेडी जो प्रोसेस्ड जो फूड आइटम्स हैं वो भी बाजार में मिलने लगे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है जो घर में हम बनाएंगे इससे अच्छा एक पैकेट ले आए और उसका पैनकेक बना दिया या कोई और एक रेडी मिक्सचर से बना दिया। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं, अगर मिलेट खाना है किसी को, अगर किसी को अपने खाने में ये ऐड ही करना है, तो पैकेज्ड फूड के लिहाज से ये कितना सेफ है, कितना खाना चाहिए, या फिर अगर रॉ फॉर्म में ही आप घर पे ही बना रहे हैं तो वो क्या ज्यादा बेहतर होगा किसी के लिए? क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग तो एक है, दूसरा टाइम सेविंग है, तो किसको प्रेफर करना चाहिए? देखो, जब आप बाहर से लाने की बोलते हो, और ऑब्वियसली मार्केटिंग इंडस्ट्री हो गया, ब्रांड्स हो गया, जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है तो वो तो आपको कैप्चर कर ही लेते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी सेल भी बढ़िया होती है। कहीं ना कहीं चलो गुड फूड तो आ रहा है, भले ही इट्स नॉट
इट्स नॉट बैड बट इट्स नॉट वेरी बैड, तो उसका वैसे समझ लो आप। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, मिलेट्स का आटा बेचने में या पैनकेक्स मिक्स वगैरह बेचने में, उसमें सिर्फ आप जब खरीदने जाता है कोई इंसान तो उनको लेबल्स देखने चाहिए। सर लेबल पे सिर्फ मिलेट्स होना चाहिए, पीछे तो क्लीन होना चाहिए। उसके अलावा आप XYZ उसमें केमिकल्स हो गया, दूसरा कुछ भी हो गया, कहीं से आपका कॉर्न स्टार्च आ रहा है, कुछ व्हीट का कोई ग्लूटेन आ रहा है, तो वो सारा हो तो आपको नहीं खरीदना चाहिए। तो आप मिलेट्स का भी कोई मिक्स खरीद रहे हो बाहर से, क्योंकि आजकल के लाइफ में चलो आपके घर में चिक्की नहीं होती है, चिक्की का आटा आप घर पे नहीं बना सकते हो। आप भले ही होल फूड इज द बेस्ट एक्चुअली, अगर आप होल फूड खा सकते हो जैसे, लेकिन बहुत सारी चीजें जैसे जवार हो गया, बाजरा हो गया, आप एज अ होल नहीं खा सकते उसको, रोटी के फॉर्म में या तो डोसा के फॉर्म में खाना है, तो आप या तो उसको ला के आप चिक्की से पिसवा के उसको आटा बना के रखिए। बट हाँ, फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है, बाहर से खरीद रहे हो, तो लेबल जरूर पढ़िए, तो वो क्लीन होना चाहिए, सिर्फ मिलेट्स लिखा हुआ होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा होना चाहिए उसमें। अगर बहुत सारी चीजें हैं उसके लेबल में तो आप अवॉइड करिए खरीदने वाला। तो मिलेट्स की थाली सेहत वाली, कैसे आप मिलेट्स को सही ढंग से खा सकते हैं, क्योंकि इसमें गुण तो भरपूर है, लेकिन सही गुण पहचान कर आप कैसे अपने आप में इस तंदुरुस्ती ला सकते हैं, ये सांची ने हमें बताया। बहुत धन्यवाद सांची, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।